नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और हम बात करने जा रहे हैं गुजरात में साइक्लोन को लेके। जिस तरह से अभी जो साइक्लोन का जो खतरा है 15 तारीख तक, जिस तरह से हवा विमान की जो आगाही बताई जा रही है कि 15 तारीख को ये जो साइक्लोन है उत्तर गुजरात में ये टकराने के आसार नज़र आ रहे हैं। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिवराज जी हैं। आइए उनसे सीधा हम बात करते हैं। पार्थिवराज जी, जिस तरह से अभी ये जो साइक्लोन गुजरात में खतरा मंडरा रहा है दक्षिण गुजरात में, इससे क्या व्याख्या आप चाहेंगे? अभी जो न्यूज में आ रहा है कि जिस तरह से बिपरजॉय नाम का एक साइक्लोन चक्रवात हमारे समुद्री तट पे दस्तक दे रहा है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ऐसा बताया जा रहा है। बात खास करके अरेबियन सी यानी अरबी समुद्र की इसलिए करनी चाहिए कि पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। ज़्यादातर एक समय पे ऐसा था कि ज़्यादातर जो साइक्लोन्स हुआ करते थे वो बंगाल की खाड़ी में उद्भव होते थे और ईस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा देखने मिलते थे 20 साल पहले तक। पर पिछले 2 दशकों में ये हुआ है कि गुजरात का जो समुद्री किनारा जिसे अरबी समुद्र कहते हैं, अरब सागर, वो अरब सागर में 52% साइक्लोनिक स्टॉर्म बढ़े हैं। उनका जिस तरह से आवर्तन बढ़ा है, जिस तरह से हो रहा है, और उसके साथ साथ उसका जो ड्यूरेशन है उसमें भी 80% की बढ़ोतरी हुई है। और उसकी जो तीव्रता इंटेंसिटी कहते हैं, वो इंटेंसिटी प्री मानसून 20% और पोस्ट मानसून 40% जैसी इंटेंसिटी तीव्रता में भी बढ़ोतरी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले अगर 1975 से 2000 का जो टाइम पीरियड है, अगर उसको देखेंगे तो पूरे गुजरात में तकरीबन 7 जैसे मेजर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका कहीं ना कहीं गुजरात के आसपास लैंडफॉल हुआ है। पर पिछले 2 दशक में 2001 से लेकर 2019 तक बड़े पैमाने पे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और डिप्रेशंस देखने मिले। तकरीबन 20 से ज़्यादा, अगर 2023 तक गिने तो 20 से ज़्यादा साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और डिप्रेशन देखने मिले। बिपरजॉय हो, तौकते हो, वायु हो, नीलोफर हो, ऐसे कई सारे साइक्लोन्स को गुजरात की धरती ने झेला है। तो ये चिंता का विषय है ओवरऑल। जो इसके रीजन में भी जाना पड़ेगा कि क्या कारणों से ये बढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली ये हुआ करता था कि बंगाल की खाड़ी का जो वार्मनेस था, उसका जो सी सरफेस टेम्परेचर था, वो कहीं ना कहीं अरबी समुद्र से ज़्यादा हुआ करता था। और जो अरब सागर है वो उसे कहते हैं अरेबियन सी, वो शाई सी गिना जाता था। पर पिछले 20 साल में एवरेज 10 मिली डिग्री प्रति वर्ष जो दरियाई सपाटी का तापमान है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है, वो बढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब 1 से 2 डिग्री के सरफेस टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने से अगर इतने सारे साइक्लोन्स आ गए, तो आने वाले दिनों में अगर ये टेम्परेचर और बढ़ेगा तो क्या होगा। तो ये चिंता का विषय है। ये अभी तो हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कहीं कोई जानहानि ना हो, किसी को नुकसान ना हो और सब लोग बच जाए और किसी को कोई परेशानी ना हो। पर आने वाले समय में सरकार से ये मांग भी करते हैं कि आप मौसम वैज्ञानिकों को बुलाइए, आप ओशन साइंटिस्टों को बुलाइए, आप पर्यावरणविदों को बुलाइए, जो प्रकृति प्रेमी उनको बुलाइए, चर्चा कीजिए कि कैसे हम इस सी सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करें। हाँ, ये पक्का ये मामला ग्लोबल है, पर साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कैसे करके इसको पॉजिटिव वे में हम कैसे इसको मेंटेन रख सके या इसको कम करने की कोशिश करें। क्योंकि 90% कार्बन जो है वो हमारा ओशन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक चिंता का विषय है और पूरे देश और दुनिया के लिए ये चिंता का विषय है। पार्थिवराज जी, जिस तरह से आप पर्यावरण को लेकर पहले भी सरकार को कहीं ना कहीं सुझाव देते रहते हैं, तो ये जो भी जिस तरह का ये माहौल बन रहा है, तो उसे देखते हुए आपकी जानकारी में जो सरकार को इस पे इस तरह से आगे बढ़ावा देना चाहिए, तो क्या थोड़ा तो साइक्लोन सामने, अभी तो पूरा सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट लगाओ, पर ये साइक्लोन के बाद इस दिशा में सोचना पड़ेगा
लोगों को भी सोचना पड़ेगा, हमें भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा। सरकार विपक्ष में है तो सिर्फ सरकार की आलोचना करना ये एक बात नहीं होती, पर सरकार को कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में भी रहना जरूरी है। और इसीलिए हम ये पर्यावरण के मुद्दे हमेशा से अराजनैतिक रहे हैं, पर पर्यावरण की चिंता ऐसा लगता है कि हम लोगों ने करना कम कर दिया है। अगर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। हम कुदरत के साथ ज्यादा से ज्यादा हम तो पॉल्यूशन बढ़ाएंगे, और जब कुदरत उसका जवाब देगी तब हम उसको सह नहीं पाएंगे। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा और हम सबको मिलकर समझना पड़ेगा और साझी तरीके से बैठ के इसके ऊपर कुछ निर्णय हो, चाहे कुछ ठोस स्टेप्स लेने पड़े तो वो ठोस स्टेप्स लेने की भी सरकार को जरूरत है। इसी मामले में क्योंकि अभी इतना बड़ा संकट हमारे समुद्री किनारे पे दस्तक दे रहा है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा। जिस तरह से पृथ्वीराज जी सरकार की ओर से कंट्रोल रूम खड़े किए गए हैं, तो इसमें सबका सहयोग हो रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा भी लोगों के बीच में जाके कंट्रोल रूम खड़े किए गए हैं। द्वारका हो गया, गिर सोमनाथ हो गया, ये और भी जो भी जिला हैं, तमाम जगह पे कांग्रेस के द्वारा एक तरह से कंट्रोल रूम खड़ा किया गया है। तो ये राहुल भाई आज की बात नहीं है, तोक्ते के समय में भी हमने कंट्रोल रूम खड़ा किया था रात को, चाहे वो अमरेली हो, जाफराबाद हो, वो पूरा जो बेल्ट था जो तोक्ते के नाम के साइक्लोन से चपेट में था उसकी, और लोगों के वहां पे पेड़ गिर गए, लोगों को भारी नुकसान हुआ। हमने तो वहां पे जाके मैंने तो खुद जायजा लिया था, और हम लोग तो वो कटर मशीन भी लेके गए थे। लोगों के जो नारियल के फार्म्स थे, आम के फार्म्स थे, तो उनके वो बर्बाद हो चुके थे। हालांकि ऐसा कुछ इस बार ना हो, इस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और लोगों की सुखाकारी हो और लोगों को कोई और नुकसान ना, उनकी जान को कोई खतरा हो या उनको नुकसान हो, वो ऐसा ना हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और साथ ही साथ जो लोग समुद्री किनारे पे हैं, उन लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं कि सरकार और जो साइक्लोन के टाइम पे जो उनको जिस चीजों से जो डूज एंड डोंट्स है, वो डू नॉट्स है, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आप समंदर के किनारे पे मत जाइए। मछुआरों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अभी समंदर के अंदर मत जाइए। कहीं जब साइक्लोन का टाइम होता है तो सेफ जगह पे रहिए, पेड़ या होर्डिंग के नीचे हो सके तो मत खड़े रहिए। तो यही सब चीजें, टॉर्च वगैरह रखिए अपने पास, शायद बिजली वगैरह चली जाए। खास करके ध्यान दीजिए कि अगर कहीं खुले वायर पड़े हो इलेक्ट्रिक के, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। और साथ ही साथ जो एक कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे पहले भी जैसे हमने कंट्रोल रूम खोले थे, वैसे अभी भी कंट्रोल रूम, चाहे वो गिर सोमनाथ हो, जामनगर द्वारका हो या मोरबी हो, जहां मोरबी में तो यूथ कांग्रेस के साथियों ने खोला है। तो अगर कहीं पे भी किसी को कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमें कभी भी फोन कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। हम जितनी हो सकेगी उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज जी, जो आपके अभी नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी अभी अपील की है, और उनका एक उसमें अपील जो की है उसमें उन्होंने लिखा भी है कि सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मिलजुल कर रहें, इस पर कोई राजनीतिक ना हो। और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, और हालांकि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यहाँ के गुजरात के मुख्यमंत्री, वो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खास करके जब गुजरात की सरहद पे इतना बड़ा संकट आके खड़ा है, कांग्रेस, मैंने भी पहले जैसे बोला कि ये समय राजनीति का नहीं है, कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का साथ देने का है। आज किसी भी कोने में किसी गुजराती को साइक्लोन की वजह से परेशानी होगी, तो हम सब गुजरातियों की, सारे गुजरात वासियों की, सारे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि उसकी मदद में खड़े रहें। और वो मदद में खड़े रहने का काम एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ओहदे पे या कांग्रेस की विचारधारा के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है। और ये ड्यूटी को निभाना एक नागरिक के तौर पे हम मानते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे, हम कोई इसमें राजनीति नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है, उसे अदा कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के जो प्रवक्ता पार्थिवराज जी, जिस तरह से पर्यावरण को लेकर पहले भी सरकार को बताते रहे हैं, और उनका कहना है कि अभी ये जो समय है इस पे हम राजनीतिक नहीं करेंगे, और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम सभी के साथ में खड़े हैं, और कोई भी मदद हमारी तरफ से लोगों तक पहुंचेगी।
बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4 PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।